Good morning, guys. How are you? Today it is our first class of your physics book in your physics syllabus. This is your first chapter, that is light, and we have to learn about the reflection and refraction, how light get reflected and refracted. So first of all, we start about the introduction of light. Light is a form of invisible energy which produces the sensation of sight. तो लाइट क्या है? एक इनविजिबल एनर्जी है, क्योंकि लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, बट लाइट को हम खुद नहीं देख सकते हैं कि लाइट का कलर क्या है, लाइट का शेप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. We don't know about the shape, size, structure and everything about the light because it is the form of invisible energy. तो लाइट क्या है? एक इनविजिबल एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें किसी भी साइट को देखने में एक सेंसेशन पैदा करता है, बनाता है. ठीक है, तो लाइट की हेल्प से ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. जब उससे लाइट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आईज में आती है, तो उसकी इमेज हमारी आईज के अंदर बनती है. उसके रीज़न से ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं. तो जब कंप्लीट डार्कनेस होती है तो वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइट, बिकॉज कंप्लीट डार्कनेस में आपको थोड़ी सी भी क्वांटिटी लाइट की नहीं रहती है. अगर हल्की सी भी क्वांटिटी होगी तो आफ्टर सम टाइम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैपेबल होगे. ठीक है, तो लाइट के बारे में ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में. ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी ही. तो इस चैप्टर में हम लोग इसकी डिटेल्ड नॉलेज लेंगे लाइट के बारे में. ठीक है, अब देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो ये लाइट का एक बेसिक रूल है जो आप पहले भी इससे अवेयर हो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. तो जब इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पे एक बोर्ड रखा गया है जिसमें होल छोटा सा कर दिया जाता है, और यहाँ से जब आप देखते हो, ठीक है, जब यहाँ से आप देखोगे और यहाँ पे कोई अगर कैंडल बर्न किया जा रहा है तो इसके स्ट्रेट में जो लाइट पास होगी वही हमारी आईज से टकराएंगी. तो इस तरह से लाइट का बहुत कम ही क्वांटिटी हमारी आईज पे आता है, जो ऊपर के साइड से ये ओपेक मीडियम पे आके रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, अगर इसमें कैपेबिलिटी होगी अब्जॉर्ब करने की तो ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा. तो यहाँ पे जो ये होल है, होल से जो लाइट पास करेंगी वही हमारी आईज पे आके टकराती हैं. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से, ये एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. तो ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग प्रीवियस क्लासेस में फिजिक्स की चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो इसके कहने का भी रीजन यही है. ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट इज अ पाथ फॉलोड बाय द लाइट एनर्जी इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो लाइट का सोर्स है, उस सोर्स से दूसरी जगह तक जो एक पाथ बनता है लाइट का, उसी को रेज ऑफ लाइट बोली जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीम ऑफ लाइट, a group of parallel rays of light emitted by the source of light is called beam of light. तो rays of ray of light क्या हो गया? एक पाथ हो गया लाइट का, एक रे से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको रे ऑफ लाइट बोला जाता है. और बीम ऑफ लाइट क्या हो गया? ग्रुप्स ऑफ लाइट्स. ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पैरेलल रेज को बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा. अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को डिस्कशन करना है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस.
तो किस तरह से प्लेन मिरर पे इमेज बनता है, अगर स्फेरिकल मिरर है तो उस पे कैसा इमेज बनेगा, लेंसेज जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें लाइट किस तरह से हेल्प करता है, तो ये सारी चीजें हमें लर्न करनी है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है तो वो किस रूल्स को फॉलो करता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करके ही प्रोसेस में होती हैं, तो लाइट भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसके रिफ्लेक्शन के कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या हुआ, सपोज जैसे हमारे पास एक बाउंसिंग बॉल है या आपके पास जैसे रबर की बॉल है, आप जब उसको नीचे सरफेस की तरफ या किसी वॉल पे जब आप उस पे हिट करते हो, उसको हिट करते हो, तो क्या होता है, हिट करने के बाद वो बाउंस होता है, वो वापस से रिटर्न होता है। तो ये एक एंगल के साथ रिटर्न होता है। वैसे ही लाइट्स हैं, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आती है तो वो वापस से रिटर्न होती हैं, ठीक है। तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। मीन्स इफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, देन दिस रिटर्न ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे रिफ्लेक्टर, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टर। तो जिस सरफेस पे लाइट आ रही है और वहां से वो रिटर्न बैक हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्टर बोला जाएगा। जैसे वॉल हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सारे रिफ्लेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन से टर्म यूज किए गए हैं। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे किसको बोला जाता है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये आपका एक सरफेस है जहां पे लाइट की रे आ रही है, तो जो रे आपकी यहाँ पे ड्रॉप हो रही है इसको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोला जाता है। एनी रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इंसिडेंट रे क्या हो गया, एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है नीचे फिगर में देखिए, ये आपका रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे जो लाइट फॉल हो रही है तो इसको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोला जाता है। और जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके रिटर्न बैक हो रही है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो लाइन ड्रॉ यहाँ से हो रही है इसको नॉर्मल बोला जाता है। इस पैरेलल लाइन को, जो आपका रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है, इस सरफेस के पैरेलल में जो ये लाइन है इसको नॉर्मल बोला जाता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है, इसको इंसिडेंट एंगल बोला जाता है या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, जिसको एंगल आई बोला जाता है, ठीक है। अब इसी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट से जो एंगल आपका बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, जिसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही सेम होंगे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। देखिए जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे जो ये रेज आ रही हैं, ये रेस क्या हो गया, इंसिडेंट रेस, इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रेस या इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। और ये वापस से यहाँ रिटर्न हो रही है तो इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। अब ये जो सरफेस आपका है, इस सरफेस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ होती है जिसको नॉर्मल बोला जाता है। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है।
और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको एंगल आर बोला जाता है। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आपका मिरर कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, या फिर कोई भी ऐसा मिरर जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो हमेशा इस रूल को फॉलो करेगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक तो रूल ये हो गया रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में। और सेकेंड रूल क्या होगा, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज ये सारे एक ही प्लेन पे ड्रॉ रहेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन से कनेक्टेड रहेंगे। देखिए बुक के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज आई ऑलरेडी सेड, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the reflecting surface at the point of incident lie in the same plane। तो ये हमेशा एक प्लेन पे ही ये लाइज करेंगी, वर्क करेंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, चाहे ये कर्व्ड सरफेस है, चाहे ये कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा जिसका स्फेरिकल सरफेस रहता है, तो ये किसी भी कंडीशन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को ही फॉलो करेगा, चाहे वो कैसा भी मिरर होगा। और एक और चीज आपके नॉलेज के लिए दी गई है, जब कोई प्लेन मिरर रहता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब आपकी स्ट्रेट लाइन में आ रही है, पैरेलली आ रही है, नॉर्मल जो आपका रहता है, जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और अगर इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपका इंसिडेंट रेज हो गया जो सरफेस पे लाई कर रही हैं, फॉल हो रही हैं, तो ये आपका इंसिडेंट रेज हो गया। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे नॉर्मल से जब ये एंगल बना रहा है तो क्या बना रहा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वापस से एंगल आई, इस एंगल आर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, तो ये अपने सेम पाथ पे वापस से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर में ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन जब आपका कर्व सरफेस होगा, मान लीजिए इस तरह का मिरर है, ये आपका रिफ्लेक्टेड साइड हो जाएगा, तो अगर इस एंगल से इंसिडेंट रेज आ रही है और यहाँ पे ये अगर सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वापस से 30 डिग्री में ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। और अगर इस तरह का भी मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टेड साइड हो गया, इस तरह से अगर एंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये सपोज अगर ये 20 डिग्री का एंगल है, तो ये भी आपका 20 डिग्री का ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इमेजेस के बारे में, तो किस तरह से इमेजेस बनती हैं, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस।